माय डियर फ्रेंड्स, मेरे मरीजों के सभी परिवार वालों और मरीजों के लिए यह वीडियो बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज मैं आप लोगों से जिस विषय के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो किसी की ज़िंदगी या मृत्यु का भी सवाल हो सकता है। भारत में जन्म के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद सामान्यतः जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की, उसका सबसे बड़ा कारण है डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाना। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो एनीमिया यानी खून की कमी बनाई हुई वीडियो को देखा हो तो उसे ज़रा दोबारा से गौर से देखिएगा। प्रेगनेंसी अपने आप में एक स्ट्रेस की कंडीशन होती है जिसमें बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट को, ब्लड को, हर एक चीज़ को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और डिलीवरी के दौरान सबसे कॉमन मृत्यु का कारण खून की कमी या खून का अधिक स्राव डिलीवरी या डिलीवरी के बाद है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ आखिर आप भारत में सबसे कॉमन या सबसे प्राय होने वाले मृत्यु के कारण से कैसे अपने मरीज को बचा सकते हैं। अब उसमें सबसे पहली शुरुआत होती है मरीज के हीमोग्लोबिन पर ध्यान देना। डिलीवरी के लास्ट समय यानी 8 महीना पूरा होने के बाद हमेशा अपने मरीज की खून की कमी यानी कंप्लीट हीमोग्राम की जांच जरूर कराएं। मैं यहाँ पर कंप्लीट हीमोग्राम इसलिए कह रही हूँ कि हमें खाली हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, उसके साथ में मरीज का प्लेटलेट काउंट कितना है यानी खून का थक्का बनने की क्षमता कितनी है उसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और यह आजकल के परिवेश में बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ हर तीसरे या चौथे साल डेंगू की एक वेव आती है। साथ में जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो कोविड हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बॉडी में प्लेटलेट की संख्या को काफ़ी कम कर देता है। इसलिए जब मरीज की डिलीवरी होने वाली हो, आइडियली तो ये कहा जाता है या यह होना भी चाहिए कि पहले 3 महीने में भी खून की जांच होनी चाहिए जिससे हमें मरीज के बेसलाइन हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट का पता चले। लेकिन 8 महीना पूरा होने के बाद तो यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे मरीज के अंदर खून की कमी 11 से कम है तो आप समझिए कि आपका मरीज कहीं ना कहीं एक खतरे पर है। आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि किसी के पास ऑलरेडी पैसे बहुत कम हैं और उसे पता है कि आगे खर्चा होने वाला है, यानी डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस एक कॉमन चीज़ है। किसी भी कारण से अगर ये ब्लड लॉस नॉर्मल से ज़्यादा हो गया और आपके पास ऑलरेडी चीज़ें बहुत कम हैं तो बॉडी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएगी। किसी भी मरीज की युवा अवस्था में मृत्यु होना एक देश का, समाज का, परिवार का, हर तरफ से एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि उस स्त्री ने अपनी समाज में जो भी चीज़ें अचीव करी हैं वो सब चली जाती हैं। तो किसी भी वयस्क की मृत्यु होना हमारे समाज का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा और परिवार का बहुत बड़ा लॉस है। तो सबसे पहले जो बचाव का तरीका है वो है 8 महीना पूरा होने पर कंप्लीट हीमोग्राम यानी हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, टीएलसी, इन सब की जांच होना अत्यंत आवश्यक है। और हमारे मरीज का हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर हो, 10 से ऊपर हो, चलो थोड़ा सा आप एक बार को डाउट में रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है 11 से ऊपर होना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी के दौरान तो आपके डॉक्टर या आपका जो भी बंदा आपकी डिलीवरी अटेंड कर रहा है इस चीज़ पर ध्यान देता है कि मरीज का ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। वो अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं मरीज के हीमोग्लोबिन को बचा के रखने की या उसके ब्लड लॉस को कम से कम रखने की, जिससे बॉडी पर स्ट्रेस कम से कम आए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद जब मरीज आपके पास वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आप भी अपने मरीज का ध्यान रख सकते हैं। कैसे?
आप ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मरीज के पल्स को या मरीज को कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस पर ध्यान दे सकते हैं। मरीज को बहुत ज़्यादा पसीना तो नहीं आ रहा है, या मरीज के कपड़े बहुत ज़्यादा ब्लड से सोक तो नहीं हो गए हैं। अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप अपने आसपास जो भी स्टाफ या डॉक्टर अवेलेबल हैं उसे अवश्य बताएं। तो मरीज के साथ रहने वाले अटेंडेंट या रिश्तेदार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि मरीज की डिलीवरी के बाद उस पर ध्यान दें कि मरीज को कोई दिक्कत तो नहीं है, और मरीज को कभी भी अकेला ना छोड़ें। तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। 8 महीने पूरा होने के बाद कंप्लीट हीमोग्राम की जांच, डिलीवरी होने के बाद मरीज को सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट तो नहीं हो रही है, उसको पसीने तो बहुत ज़्यादा नहीं छूट रहे हैं, या उसके कपड़े ब्लड से बहुत ज़्यादा गीले तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह से आप एक माँ की जान बचा सकते हैं। वैसे तो माँ की मृत्यु के कारण बहुत और भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, या सांस लेने में ऑलरेडी दमा वगैरह की परेशानी होती है। लेकिन अगर हमारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं है तो सामान्यतः सबसे कॉमन कारण उसका ज़्यादा खून का स्राव यानी ब्लड लॉस या हेमरेज को कहा जाता है, और वो ही इसका कारण बनता है। दूसरे नंबर पर रक्तस्राव के बाद यानी हेमरेज या खून की कमी के बाद सबसे कॉमन कारण जो माँ की मृत्यु का बनता है वो बनता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि मरीज को एंटीबायोटिक जो भी हॉस्पिटल या आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसको प्रॉपर लीजिए, और मरीज को अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे आपके मरीज को प्रेगनेंसी या उसके दौरान कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकते हैं। कभी भी मरीज को होने वाली घबराहट को इग्नोर ना किया जाए। मतलब अगर उसका पल्स रेट 110 से लगातार ऊपर जा रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज की यह पहली गर्भावस्था होती है और मरीज को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, वो पता ही नहीं चलती, वो प्रेगनेंसी में ही पहली बार डिटेक्ट होती है। तो घबराहट को यानी या अचानक बेहोश हो जाने को कभी भी हल्के में प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लिया जाना चाहिए। उसे अपने डॉक्टर से मिलकर पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुराने समय में एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर आपने दादी बाबा या कितने लोगों से सुनी हो तो वो कहते थे कि जन्म के समय माँ की मृत्यु होने के चांस बहुत ज़्यादा होते थे, और ये सच भी है। पुराने समय में भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए ये कहा जाता था कि किसी भी फीमेल की अगर नॉर्मल डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए और वो उसमें बच जाए तो यह उसका दूसरा जन्म है। क्योंकि उस समय ब्लीडिंग के लिए रोकने के लिए दवाइयाँ कम होती थी, मरीज का हीमोग्लोबिन पता नहीं होता था, और हॉस्पिटल की सुविधाएं भी इतनी नहीं होती थी। दूसरा, बच्चा चाहे आड़ा हो उल्टा हो कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, वो नॉर्मल ही डिलीवर होना होता था। तो उसमें बहुत बार माँ की जान ब्लीडिंग के दौरान या ब्लीडिंग होने के बाद या बच्चा आड़ा होने की वजह से फंस जाए उसकी वजह से हो जाती थी। लेकिन आज के समय में भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी माँ की डिलीवरी या डिलीवरी के दौरान होने वाली मृत्यु दर को काफ़ी कम कर दिया गया है। लेकिन इसमें मरीज के परिवार वालों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इस रेट को और कम लेना चाहें, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप यह ध्यान दें कि हमारे मरीज की बहुत ज़्यादा सांस ना फूल रही हो, उसको पसीने नहीं आ रहे हो, या वो अचानक से बेहोश तो नहीं हो रहा है। अगर घर में लोग भी माँ के ऊपर पूरा ध्यान दें तो हमारा मानना ये है कि हमारा देश मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर में जो इंटरनेशनल गोल है उसको और अच्छे से और जल्दी हासिल कर सकता है। बस हमारे ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।